सन्यासियों का भेष धारण करके मां आदिशक्ति गिरजा आपने माता पिता से आज्ञा लेकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों की तपस्या करने के लिए चल देते हैं। दिल में यह तमन्ना रख लिया कि मुझे पति मिले तो भगवान भोलेनाथ, और यदि भोलेनाथ नहीं मिले तो चाहे हमें सारा जीवन क्यों ना कुंवारे रहना पड़े, दूसरे के साथ में विवाह नहीं करूंगी। और किस रंग में रंग करके मैया गौरी गिरजा चल देती है कि कुसुमी रंग चादर, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया हो, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया हो, कुसुमी रंग चादर हमारो पिया हो मन में बसा लो राम लखन को, मन में बसा लो राम लखन को, दिल में बसा लो बजरंग सिया हो, कुसुमे रंग चादर कुसुम रंग कहते हैं भक्तों, जो साधु संत महात्मा लोग पीला वस्त्र धारण करके चलते हैं, योगी और सन्यासी का भेष धारण करके, उसे कुसुम रंग कहते हैं। आज पीले पीले वस्त्र सन्यासियों जैसा भेष धारण करके मैया आदिशक्ति गौरी गिरजा चल देती है। और जा करके जिस समय बियाबान जंगल में माता गिरजा पहुंची तो आखंड समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। जिस समय आदिशक्ति गिरजा ने 7 दिन की अखंड समाधि लगाई भक्तों, 7 दिन के बाद में गौरी गिरजा मैया ने आंखें खोली तो सूखे सूखे 2 पत्ता सामने उठा करके और आपने गदोरी में पीस करके पत्तों को ढाक लिया, 2 अंजलि जल पी लिया। इतना करने के बाद में आंखें बंद करके बैठ गई, भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। इतनी कठिन तपस्या भूतनाथ भोले बाबा की मैया गौरी गिरजा करने लगी। लेकिन इधर हुआ क्या भक्तों,
सूत जी महाराज कहते सोनक आदि महात्माओं से कि हे महात्माओं, आज शक्ति गिरजा गौरी मैया तो भगवान भूतनाथ अवगरवानी के पावन चरणों में तपस्या कर रही है, लेकिन वहां कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ अकेले हैं। तो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भगवान विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी चल देती है। जब जाकर के ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी कैलाश पर्वत पे पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी को आते देख करके भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन बिछा दिया बैठने के लिए। तो तीनों लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं कि जी ब्रह्मा जी पहले भगवान भोलेनाथ से कहे और ब्रह्मा जी सोचे नहीं, विष्णु जी पहले कहे भगवान शंकर से। तो मैया विष्णु जी सोचे कि अरे हम लोग करना कहे पर जो लक्ष्मी जी कह देती तो ज्यादा ही ठीक रहा है। तो आज भगवान विष्णु कहने लगे भगवान भोलेनाथ से कि भोलेनाथ ये बताओ भला, ये कैलाश पर्वत पे कब तक अकेले रहे हो? देखो कितना कैलाश पर्वत उतर कर पूरा चारों तरफ कछुआ पड़ा और ये धूनी कब तक जलाई हो अपने हाथे, कब तक अपने हाथे टोकियो पीटी हो? अब तुम शादी कर लियो, बहुत दिन हो गए। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु माता लक्ष्मी के वचनों को सुन करके कहने लगे कि आप लोग ये बताइए कि हम किसके साथ विवाह करें, किसके साथ शादी कर लें? जिस लड़की के साथ शादी करते हैं वो लड़की हमारा साथ बीच में छोड़ देती है, किसके साथ कर लूं? हमारे योग्य कोई लड़की ही नहीं है। ब्रह्मा जी कहे लाग भगवान शंकर से कि अब की बार में तुम बिहाव और कह लियो, हम लोगन के कहे से जीवन में कभी तुम्हारा साथ वो लड़की नहीं छोड़ेगी। तो भगवान शंकर कहे लाग कहाँ वो लड़की है? तो कहने लगे कि एक गिरजा नाम की लड़की है। हे भोले बाबा, तुम्हारी तपस्या जंगल में अन्न जल को त्याग करके सूखे पत्ते फाक फाक के जल पी के तुम्हारी तपस्या कर रही है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? सप्तऋषियों को आदेश दिया। तो सप्तऋषि महात्मा लोग मैया गिरजा की परीक्षा लेने के लिए जाकर के वहीं पहुंचे जहां पे गिरजा मैया कठिन तपस्या भगवान भोलेनाथ की कर रही थे। तो सप्तऋषि महात्मा लोग क्या बोले माता गिरजा से कि बोले गिरजा तप ज्वाला में केव कोमल अंग जला किस कारण इतनी सुंदर काया, इतना सुंदर रूप शरीर और इस तपती हुई दोपहरे में, तपते हुए अग्नि समान धूप में, बरसते पानी में, इतनी ठंड हवा चल रही, इतना कोहरा पड़ रहा, क्यों आपने इस तन को जला करके राख में मिला रही हो? कौन सी इतनी बड़ी लालच, कौन सी लालचा दिल में है? किस फल की इच्छा लिए हो जो इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? आज तो जिस समय मैया गिरजा भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने की बात सप्तऋषि महात्माओं के समक्ष रखा, तो सप्तऋषि महात्मा लोग तो मैया पार्वती को बहकाने लगे। और आज देख लो कौनो रिश्ता मंजूर हो तो खाली तनु तुम तुम्हारे बनत न हो, फौरन है चुगली लगा देंगे लौटा दरुहा है।
लफंगा है, कोनो काम नहीं करे तो घूमती है, तुरंत चुगली लगा कर तेरा सगाई टूटे हुए बिहार हुआ ही न पाओ। कहूँ कहीं गांजा पियो तो कहूँ कहीं दारू पियो। सप्तऋषि महात्मा क्या कहते हैं माता सब गिरजा से कि भगवान भोलेनाथ अगर धानी से शादी करोगी, शंकर जी के विषय में तुमका कुछ मालूम है कि खाली दीवानी नहीं हो? क्या कहला को सप्तऋषि महात्मा ने कि घर द्वार नहीं परिवार नहीं, हे गिरजा घर द्वार नहीं परिवार नहीं, तेरे का हो मड़ैया ताली नहीं, जब लगा समाधि बैठ गए तो बात करैया कैलाश पर्वत पे अगर कहूँ गांजा भांग तस्वीरें खा लेना लगा ली समाधि तो कोनो पता नहीं कब तक समाधि लगाए बैठे रहे। फिर अकेले कैलाश पर रोई हो कि गई हो, कोई हुआ बात करे वाला ना मिली, ना तो घर है ना द्वार ना जगह ना जमीन का कांकड़ा पाथर खाई हो। सप्तऋषि महात्मा कहते हैं तो मैया गिरजा सप्तऋषि लोग की बात को सुन करके कहने लगे कि जब मन महेश पर मस्त हुआ, माता गिरजा बोली जब मन महेश पर मस्त हुआ तो रमेश की क्या जरूरत है, हाय मैं भी भोली ओ भोला कर दिल में और है। सप्तऋषि महात्मा लोग कहने लगे कि जानती बुझती हो कुछ, कितना दीवानी ही हो। और मैया गिरजा कहने लगी सप्तऋषि महात्माओं से कि हे महात्माओं, जब मेरा मन मेरा दिल मेरी आत्मा भगवान भोलेनाथ के चरणों में निछावर है तो हमें महेश के सिवा रमेश की जरूरत नहीं है। और मैं भी भोली, मैं भी सीधी साधी हूँ और हमारे भगवान भोलेनाथ भी सीधे साधे हैं। इतनी अनोखी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाया है। सप्तऋषि महात्मा जब गिरजा मैया के मुखार बिंद से सुना तो कहा लाख का वो गंजेड़ी भगेड़ी कोई जरूरत है, शंकर जी के साथ करो, न खाक सहारा न रहा सहारा, हम जिसके साथ में बताए उसके साथ भी कर लो शादी। लेकिन दो शब्दों में किसी कवियों ने विद्वानों ने बताया कि कैसे तपस्या चाहे महात्मा करते हो या देवियां करती हो, उनकी तपस्या भंग करने के लिए अनेकों परीक्षाएं ली जाती हैं। कैसे दो शब्दों में बताया कि काहे भैला पुजारी कहला किस्मत बिगाड़ी, काहे पुजारी भैला पुजारी कहला किस्मत बिगाड़ी, हमरा
भोला के पुजारी वो बोले भोला के पुजारी वो बोले भोला के पुजारी वो बोले उमा पक्षी घोड़ा वारी कोई देवी भगवान की तपस्या करने लगता है तो अनेकों बाधाएं तपस्या करने में आती है। धर्म का काम करने में आपके सामने अनेकों बाधाएं अनेकों कष्ट आएंगे। ब्रह्मा जी क्या सप्तऋषि महात्मा क्या कहते हैं गिरजा मैया से कि और किसके साथ में शादी कर लो? तुम विष्णु का पाती बनाए ले जय करे तुम विष्णु का पाती बनाए ले जय करे तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान विष्णु के साथ में शादी कर लो और उनके पास में धन दौलत महल अटारी सब कुछ है और शंकर जी के पास का रखा है गांजा भांग के सिवा कुछ नहीं है और कैलाश पर्वत पर खाली कंकर पत्थर। मैया गिरजा कहने लगी सप्तऋषियों से कि हे महात्मा उनके पास कंकड़ पत्थर रखे हो चाहे कुछ भी हो मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तऋषि महात्मा लोग लौट जाते हैं। हे महात्माओं उधर उस समय उन दिनों में एक तारकसुर नाम का राक्षस रहता था। तारकसुर नाम का राक्षस रहता था जो अत्यंत अत्याचारी था। देवताओं के साथ साधु ब्राह्मणों के साथ इतना अत्याचार इतना उपद्रव करता था कि सारे देवी देवता साधु ब्राह्मण पृथ्वी मैया तारकसुर राक्षस के अत्याचार उपद्रव से परेशान थे। एक दिन पृथ्वी मैया बिलक बिलक के रोने लगी और ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गई। धीरे धीरे सभी देवी देवता इकट्ठा हो गए ब्रह्मदेव के पास में। रो रो करके ब्रह्मा जी से
जब विनती करने लगी पृथ्वी मैया और पीछे सभी देवी देवता खड़े हैं, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस समस्या को हल परमात्मा ही कर सकते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ तो हल करेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो समाधि लगा लिया पुनः दोबारा कैलाश पर्वत पे, और इस तारकसुर राक्षस का पद भगवान भोलेनाथ के लड़के कार्तिकेय जी के द्वारा लिखा। इसकी मृत्यु और कोई किसी के हाथ नहीं होगी, इसे कोई नहीं मार पाएगा। जब भोलेनाथ का विवाह होगा और कार्तिकेय नाम का पुत्र जन्म लेगा, तब भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा मारा जाएगा। तो सभी देवी देवता कहला कि भगवान भोलेनाथ तो अखंड समाधि लगाए तपस्या कर रहे हैं, और कब बिहाव हो, कब लड़का पैदा हो, कब लड़का सयान हो, कब मारा जाए, तब तक तो सब खमा डाले तारकसुर नाम का राक्षस। तो ब्रह्मदेव कहने लगे कि जब तक भगवान भोलेनाथ तपस्या से नहीं जागेंगे, और या तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग कराई जाए। तो सभी देवताओं ने मिलकर के किसके ऊपर ये बात रख दी? काम देवता के ऊपर। काम देवता के ऊपर बात रख दिया। कहने लगे बहुत दिन जब कोई जरूरत पड़ती, कोई राक्षस से युद्ध संग्राम करना पड़ता, हे कामदेव तुम लुक करके छुप करके बैठ जाते हो सबसे पीछे, कभी सामने नहीं आए हो। आज तुम्हारी बारी आ गई, हे काम देवता, तुमको अपनी शक्ति, अपना बल, अपना पौरुष सब दिखाना है भगवान भोलेनाथ की अखंड समाधि ठिकाने में। तो क्या हुआ? सभी देवताओं की बात को सुनकर के, परम पिता ब्रह्मदेव की बात को सुनकर के काम देवता भक्त को चल देता है, और जाकर के कैलाश पर्वत पे जिस समय पहुंचा तो क्या हुआ? देखा कि भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि लगाए बैठे हुए हैं। तो काम देवता क्या किया? अपना काम शुरू कर देता है कि सारी बल बुद्धि लगा करके माया दिखला डाली की ओटो ले करके धनुष पे पार को लगा दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ समाधि से नहीं डिगे। जब नहीं समाधि से डिगे तो काम देवता ने क्या किया कि एक पेड़ के आड़ में काम देवता खड़ा हो गया, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और उस धनुष पे कुसुम नाम के बाण को रख करके खींच के जिस समय भगवान भोलेनाथ के मारा, तो आज भगवान भोलेनाथ की अखियां खुल गई। और जब अखियां खुली भक्तों तो मारे क्रोध के मारे क्या हुआ कि तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ का कैसे खुला कि तीसरा नेत्र खुल गए भोला का पलटा।
भगवान भोलेनाथ के एक जलती हुई ज्वाला निकली जो रति के पति काम देवता को जला करके राख कर दिया। काम देवता को भगवान भोलेनाथ जला करके राख कर दिया। भक्तों जो ही अपने पति की मृत्यु देख करके पति को राख देख करके रति दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और बिलक बिलक के रोने लगी। जब वो बिलक बिलक के रोने लगी और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके क्या कहती है कि बोले बाबा मेरे पति को तो आपने जला करके राख कर दिया, लेकिन हे बाबा कि जल बिनु बीन नदी बिनु हे भोले बाबा जैसे जल के बिना मछली एक पल में तड़प तड़प के मर जाती है, वैसे पुरुष के बिना संसार में नारी की ना तो कहीं इज्जत होगी ना तो कहीं मर्यादा होगी। हे भोले बाबा मैं अपने पति के बिना कैसे जीवित रहूं। रति को अधिक परेशान दुखित रोती चिल्लाती देख करके भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। जब भोले बाबा को दया आ गई तो भोले बाबा रति से कहने लगे कि तेरा पति तो जल करके राख हो गया, अब ये वापस तो जिंदा हो नहीं सकता है, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते आशीर्वाद देते हैं। भोले बाबा क्या वरदान दिया रति को कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश अवतारा हरण महामारी भारा उसके बाद में आगे आप भगवान भोलेनाथ की शादी कैसे हो।